आज का वीडियो हमारे आप लोगों के साथ कुछ खास बातचीत के लिए है। आपका क्वेश्चन रहा है कि सर कौन सा कोर्स बेटर है फायर एंड सेफ्टी के फील्ड में आने के लिए। देखिए, आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए आप लोगों को कि कोर्स कोई भी करिए, कोर्स डिपेंड करता है आपका क्वालिफिकेशन क्या है, बेसिक क्वालिफिकेशन। अगर आपका बेसिक क्वालिफिकेशन +2 है तो उसके लिए अलग अलग होगा कोर्स। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो अलग होगा, बीटेक कर रखा है तो अलग होगा। उस पर बात कर लेते हैं। अगर एक्सपीरियंस किए हुए हैं, अगर मान लो कि आपने एक्सपीरियंस ले लिया है तो भी उसके लिए अलग होगा। तो इस पर एक डिटेल वीडियो आपको ये बना रहा हूँ, तो इन तक वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप अगर इंटरमीडिएट किए हुए हैं और जा रहे हैं सेफ्टी का कोर्स करने के लिए, या आपको इंटरेस्ट है सेफ्टी फील्ड में, तो आप सबसे बेटर है कि कुछ नहीं DFS कर लीजिए, मतलब डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी। इसमें आपका ये फ़ायदा होगा कि आप दोनों में जॉब कर सकते हो, फायरमैन में भी कर सकते हो और सेफ्टी में भी कर सकते हो, है ना। और वो भी करिए तो एक रेपुटेड कॉलेज से जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो। ऐसा नहीं कि कहीं इंस्टीट्यूट से कर लिए तो उसका भाई आजकल वैल्यू कहीं नहीं रह गया है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपको दे रहा है उठा के कहीं से भी डिग्री, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। सबसे बेटर है आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई आपको गुमराह कर रहे हो, उसमें गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो डिप्लोमा, अगर आप 12th पास कर रहे हैं तो 12th पास कर रहे हो तो डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी करो। इसमें आपका बेनिफिट है दोनों का, है ना। अब बात करें, अगर आपने डिप्लोमा BSc कर रखा है या बैचलर मतलब ग्रेजुएशन कर रखा है या बीटेक कर रखा है, तो उसके लिए सबसे बेटर है आप क्या करो, एडवांस डिग्री ले लो सेफ्टी में, मतलब जिसको बोलते हैं ADIS होता है, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी आजकल इंडिया में इसका क्रेज ये है, ADIS कर लो या PDIS कर लो, तो कोई भी कंपनी होगी वो हायर कर ली गई आपको। जो भी हमारी भारत की कंपनी है या विदेशों की भी कंपनी यहाँ पे जो है, तो ADIS सबसे पहले डिमांड कर रही है, ADIS या PDIS। अगर आप नागपुर से कर रहे हैं तो उसका वैल्यू और ज़्यादा है। महाराष्ट्र जो है कि NIPS बोलते हैं, NFSI ऐसा कुछ करके है ना। तो उस कॉलेज से आप करते हैं तो और बेटर है ना। MSBT से करते हैं तो और बेटर है। आप इस तरह का और करते हैं कोर्स तो बेटर है। ग्रेजुएशन के बाद ADIS करिए या PDIS करिए, है ना, तो ये सही है। नहीं तो अगर आपको और कोर्स करना है तो आप निबोस कर लीजिए। इंडिया में भी वैल्यू बढ़ रहा है आजकल निबोस का। 15 दिन का कोर्स है, 15 या 20 दिन का ट्रेनिंग लेता है। आपको प्रिपरेशन करना होता है खुद, अगर आप एलिजिबल हैं तो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको सेफ्टी फील्ड में आने से पहले आपको इंग्लिश का पॉइंट आपको ठीक होना चाहिए। खासकर से हमारे जो बिहार में होते, उत्तर बिहार बोल रहे हैं, हमारे भारत का, उत्तर भारत का अगर बात करें तो थोड़ा सा इंग्लिश का प्रॉब्लम हो रहा है ना। तो आप इंग्लिश पे फोकस करिए, तभी सेफ्टी फील्ड में आप अपना कैरियर अच्छे से ऊपर लेके जा सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर सुपरवाइजर लेवल का अगर बनना चाहते हैं तो उसके लिए कोई बात नहीं है, उसमें भी इंग्लिश चाहिए, लेकिन बेसिक इंग्लिश आपको आना चाहिए, है ना। एडवांस इंग्लिश रहता है, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल सही है ना, बेटर है, तो वो भी और बेटर है ना। तो ADIS कर लीजिएगा या PDIS कर लीजिएगा ग्रेजुएशन के बाद। अगर आगे बात करें तो, है ना, अगर आगे बात करें तो आप अगर एक्सपीरियंस गेन कर लिए, आपको हायर लेवल पे जाना है, मान लो मैनेजर लेवल पे जाना है, इंडिया में काम करना है, तो आपको बता दूं कि एक कोर्स आता है जिसको बोलते हैं RLI या CLI, है ना। तो अगर आप RLI कर ले तो आप एक मैनेजर, रिप्यूटेड मैनेजर के रूप में जा सकते हैं। किसी कोई भी इंडिया कंपनी है जो कि मांग रही है, सबसे मतलब अपना रिक्वायरमेंट डाल रही है कि अगर आप RLI हैं तो हमारे मैनेजर के रूप में आप आ सकते हैं, है ना। तो ये मात्र 2-3 कॉलेज ऐसे हैं जो कि RLI कराती है ना। गवर्नमेंट कॉलेज ही कराती है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं कराती है। तो इस चीज़ से आप लोग बचें, है ना। कहीं भी किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट करके ना, किसी पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट करके एडमिशन लेने की चक्कर में ना पड़े। उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है CLI या RLI का, एग्ज़ाम देने के बाद क्वालिफाई होंगे तो आपका लिस्ट बनता है,
उसमें आपका नाम होगा तो आप ले सकते हैं, बहुत ही कम फीस, 10-12 हज़ार या 15 हज़ार जो भी लगता है उसके लिए, है ना। अब बात करते हैं, अगर आपको जॉब करना है आउट ऑफ कंट्री, मतलब आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ इंडिया करने के लिए बेटर अभी है आप निबोस कर लीजिए आईजीसी, है ना। 2 पेपर होता है, आईजीसी 1 और आईजीसी 2, है ना। दोनों को क्वालिफाई करिए, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको गल्फ में या अदर कंट्री में, जैसे सिंगापुर हो गया या दुबई हो गया, या कहीं भी जाइएगा तो आपको अच्छा सा पैकेज मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। और बात करें तो अभी तो यही है ना। तो अगर और आपका कुछ कमेंट है तो बता दीजिएगा, अभी यही है, जो ना समझ में आए पूछ लीजिए।